आज 2 हफ्ते की बाद हमारी कैबिनेट का इजलास हुआ। एजेंडा काफ़ी लंबा था क्योंकि 2 हफ्ते हम कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सके। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर थे। तो जो बुनियादी बातें डिस्कस हुई उसमें एक तो सबसे पहला जो एजेंडा आइटम था वो इस्लामाबाद मेट्रो का था, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कुछ इदाराती मसाइल की वजह से वो रुका हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी फौरी तामीर की इंस्ट्रक्शंस भी दी और जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम जल्द ही जो हमारी ये एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था वो इंशाअल्लाह पाए तकमील तक जल्द ही पहुंच जाएगा। उसके बाद एक और अहम बात जो कि काबीना ने जिसकी मंजूरी दी वो था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021। उसके मसवदे की मंजूरी दी और इस का बुनियादी मकसद जो है वो है स्टेट बैंक को मज़ीद बाइख्तियार बनाना। स्टेट बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि एक तो सारे बैंक्स का रेगुलेटर है और दूसरा ये है कि जो बुनियादी काम स्टेट बैंक का होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये उसका एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद इख्तियारात दिए हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले करे, क्योंकि माजी में यही होता रहा कि जब आप एक तो स्टेट बैंक से बोरोइंग हमने ख़त्म दी थी और कर दी है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जिसमें कि हुकूमतें नोट छापती थीं। और दूसरा ये था कि जो इन्फ्लेशन है वो प्योरली इकोनॉमिक जो रियलिटीज़ होती हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं। लेकिन माजी में यही होता था कि एक पॉलिटिकल या सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाता था। तो जो स्टेट बैंक है वो उस लिहाज से इतना इंडिपेंडेंट नहीं था जितना कि उसको होना चाहिए, ताकि वो अपनी एक बुनियादी जो जिम्मेदारी है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो कर सके। हमने दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि जो स्टेट बैंक का एक रोल होता है वो एक बड़ा ही इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी इंशाअल्लाह इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी और स्टेट बैंक एक बड़ा ही एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इदारा बन के उभरेगा। माजी में भी और अभी भी स्टेट बैंक की एक जनरल रेपुटेशन अच्छी रही है, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे थे जो कि वो उस पर एक ऐसा गैप नज़र आता था जिसमें कि जिसकी वजह से जो बुनियादी रोल है स्टेट बैंक का वो सही मानों में नहीं करता था। दूसरा ये था कि जो सार्क को अगर आपको याद हो कि एक हमारा रीजनल प्लेटफॉर्म है और उसमें हमारी हुकूमत ने कोई गालिबन $30 मिलियन की एक कमिटमेंट दी थी, $30 लाख का अतिया देने की मंजूरी दी थी। तो उसमें एक सजेशन आई हमारे कैबिनेट मेंबर की और वो थे फवाद चौधरी साहब, हमारे मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बड़ा अच्छा आइडिया था उनका कि हमारे पास जो कोविड की इक्विपमेंट हमारा बना हुआ है
हमारे यहाँ जो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस होता है, तो हम वो इक्विपमेंट भी इसमें शामिल करें, बजाय टोटली कैश देने के हम काइंड में भी ये अतिया दे सकें। फिर काबीना ने एजाज़ अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल NTDC का जो कंपनी है उसकी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे उनकी तैनाती की। इसके साथ साथ ही मोहतरमा फौजिया खान को पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल तैनात करने की भी मंजूरी दी। इसके बाद ब्रॉडशीट की जो आपको पता है कि एक कमीशन बना हुआ है, तो उसमें जो अजमत सईद साहब हैं, जस्टिस अजमत सईद साहब, उन्होंने कोई भी मराहत या तनख्वाह लेने से माजरत का इजहार किया है, जिसकी काबीना में काफ़ी पजीराई हुई। एक और अहम, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ही अहम बात हुई, वो थी इनकम टैक्स दूसरा तरमीमी बिल 2021, उसके मसवदे की भी मंजूरी दी गई। ये वो इनकम टैक्स लॉज हैं जो कि बहुत ही अहम हैं, और इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR, ये आपको एक्सक्लूसिवली, शाहबाज राना यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्सक्लूसिवली हम आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी देंगे, और वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो टैक्स में रिफॉर्म्स जो हैं वो कितनी मेजर किस्म की रिफॉर्म्स की हैं। उसके अलावा काबीना ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, उस मंसूबे के हवाले से मायदे में तरमीम के जो प्रोटोकॉल हैं उसकी मंजूरी दी, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख अख्तर हुसैन को हटाने की भी मंजूरी दी, और काबीना ने आसिम रऊफ को ड्रैप के कानून के मुताबिक आर्जी तौर पर CEO तैनात करने की मंजूरी दी। इसके अलावा जो एक और अहम बात हुई, वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के बारे में थी, जिसमें कि बताया गया कि किस तरह से उनकी जो लॉस मेकिंग है, और वो कंपनीज जिनमें रिफॉर्म्स जारी हैं, कुछ लॉज में तरामीम और कुछ उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात हुई। तो उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए, उसमें ये बहुत अहम है, क्योंकि बदकिस्मती से हम ये बातें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बातें हैं, जिसमें कि अक्सर जिक्र होता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का और उनके स्टेटस का, और जी के लॉस मेकिंग है। उसमें जो हमें दी गई उनकी परफॉर्मेंस 2018-2019 का जो कंपैरेटिव वो दिया कि 2013-14 में ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस 204 अरब के प्लस में थी। फिर 2014-15 में वो नीचे आई, 61 अरब पे आ गई। उसके बाद 2015-16 में ये रिवर्स होके 237 अरब पे पहुंच गई। फिर 16-17 में ये कम होके 187 अरब हो गई। फिर 17-18 में ये 286 अरब पे हो गई, और 18-19 में ये 143 अरब रुपए हो गई। यानी कि जो मिला था हमें विरसे में, जो नुकसान एसओईज कर रही थी, उसको हमने आधा कर दिया, यानी नुकसान को आधा कर दिया। 286 से
43 अरब पे ले गए।